हमारे गुरुजी भागवत कथा कह रहे थे तो हमारे बड़े भैया वेद प्रकाश के पिताजी वो मंत्र लिए, तो गुरुजी ने कहा एक चीज छोड़ना चाहिए, तो उन्होंने छोड़ दिया। बाद में जब भोजन करने गए, अब हमारा काम सेट हो गया, भोजन करना रोज जा रहे हैं निमंत्रण में, तो बूंदी आए तो वो पूछे काय की बनी है, तो तेल में बोले तो वो खाए, लेकिन हमको समझ में नहीं आया पूरी काय में बनी है, तेल में बोले तो खाए, नहीं तो ना खाए, छोड़। बहुत दिन के बाद हम पूछे, ये बार बार के पूछे कर भाई पूरी बूंदी, तो बोले मैं डालडा खाना छोड़ दिया हूं। अरे मैं बोला ऐसी चीज छोड़े हो बताओ, जब भोजन करने जाएंगे जीमने जाएंगे तो सिवाय डालडा हमको कुछ मिलने वाला डालडा ही मिलेगा, वहां क्या मिलेगा, बिना डालडा के कुछ बनने वाला। तो बोले मेरे को ऐसा लगा सबसे खराब चीज डालडा है, तो मैं बोला घर में बैठ और बढ़िया पल्ली का तेल खा और सरसों का। हमको पूछते महाराज जी लहसुन प्याज थोड़े खाते हो, तो हम बोलते हैं 12 महीने में हम कम से कम 20 ब्याह कराते हैं। आप ब्याह में जाएंगे तो हम तो भूख मर जाएंगे, वहां बिना लहसुन प्याज के कुछ बनता है क्या? कुछ भी नहीं बनता है बिना लहसुन प्याज, हर चीज। अभी तो सौभाग्य अच्छा है कि वो छोटे छोटे सफेद वाले सब बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, बड़ी बड़ी बाटलें छोटी छोटी बाटलें हम देख रहे हैं कि समाज में देखते देखते में कितनी दुर्गति आ गई है। अब ये समय है, युग का प्रभाव है, हम भी नहीं रोक सकते इसको, कोई नहीं रोक सकता, युग अपना प्रभाव दिखाता है। तो छोड़नी चाहिए, तो ऐसी चीज छोड़नी चाहिए जिसको अपना सके, जिसको निभा सके। तो सत्य का व्रत लिया उन्होंने, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो हमने हमारे भैया से कहा घी खाना छोड़ दो, तो आपको सही चीज हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि असली घी कहीं मिलना ही नहीं है, जहां मिलेगा मिलावट वाला ही मिलेगा, चाहे वो पतंजलि का हो चाहे किसी का हो, हर जगह वही हाल है, उसमें मिलावटी। तो संकल्प लेना चाहिए जरूर, लेकिन जो निभ जाए ऐसा संकल्प लेना चाहिए, नहीं निभे ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने सत्यव्रत का संकल्प ले लिया, महाभारत के युद्ध में उन्होंने असत्य भाषण कह दिया, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो बोला है कि सत्य हो सकता है असत्य हो सकता है, तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। जब तक युधिष्ठिर सत्यवादी थे, जब तक उन्होंने ये नहीं कहा था स्वत्थामहतः नरोवा कुंजरोवा, तब तक युधिष्ठिर का रथ उसके सत्य व्रत के प्रभाव से जमीन से एक प्रदेश मात्र ऊपर चलता था, उसका रथ के चक्के जमीन में चलते नहीं थे, हवा में चलते थे। जिस दिन से उन्होंने असत्य भाषण किया, उस दिन से युधिष्ठिर के रथ के चक्के पृथ्वी में आ गए और पृथ्वी में चलने लगे। सारी दुनिया जान गई कि युधिष्ठिर ने सत्य व्रत छोड़ा और असत्य का भाषण किया। इसलिए या तो व्रत लेना नहीं चाहिए, नियम लेना नहीं चाहिए, और ले लिए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ले लिए वो सत्य कहे, बहुत समय बीते यही भांति, सत्य व्रत उन्होंने ले लिया। कभी कभी संकट आते थे, उबर जाते थे। एक दिन की बात कि उतथ्य बैठा हुआ था, उसी के सामने से एक सुअर, जंगली सुअर, उसमें बहुत सारे बाण लगे हुए थे, जगह जगह से खून बह रहा था। वो सुअर भगते हुए आया और उतथ्य के झोपड़ी के पीछे चला गया, जंजाल में जाकर के छिप गया, लुक गया। उसी समय एक व्याध आया धनुष बाण लिया हुआ और उतथ्य के पास आकर के पूछने लगा, अय महात्मा, आप सत्यवादी हैं, आप सत्य बोलते हैं, आप सत्य भाषण करते हैं, सारी दुनिया जानती है, असत्य मत बोलिएगा। मेरा परिवार भूखा है,
उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। यदि मेरे परिवार उतथ्य शांत रहे, बार बार बोलने लगे, बार बार बोलने लगे। उतथ्य ने कहा, क्या बार बार वही प्रश्न पूछता है? कौन बताएगा तुझे? कौन बोलेगा? और शास्त्र का सिद्धांत है, 5 जगह झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। ये शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को बताया है। स्त्री सो नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायां। खूब लड़न की है, खूब क्रोध करने वाली है। बता दिया ना, उसमें सारे गुण विराजमान हैं। लेकिन आपके पास इंक्वायरी आ जाए, अरे 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 लक्ष्मी है भैया, जिस घर में जाएगी निहाली कर देगी वो। तो हम तो देखते हैं खूब काम करती है। आजकल ये काम जो दलालों के पास चला गया ना, जो समाज के बड़े लोग किया करते थे, सम्मानी लोग किया करते थे, ब्याह कराने का काम, संबंध बताने का काम, ये दलालों के पास चला गया। इसीलिए क्योंकि लोग इंक्वायरी सही नहीं बताते। किसी के बारे में भी पूछोगे कि वो लड़का कैसा है, तो उससे संबंध अच्छा है, व्यापारिक संबंध है, व्यावसायिक संबंध है, बढ़िया संबंध है, तो वो बिगड़ा नवाब है तो भी उसको अच्छा बताएंगे। और उससे संबंध यदि खराब है तो वो अच्छा भी है तो उसको खराब बता देंगे। हम तो रात दिन देखते रहते हैं भैया, यही काम चल रहा है, 24 घंटा यही काम हो रहा है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, विवाह लगाने के लिए असत्य बोलना पड़े तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। किसी कन्या का विवाह कराइए, झूठ बोल करके कराइए। कोई 25 लाख मांग रहा है ना, तो कहो हम देंगे इसे, थोड़ी फेर से उठ के भाग जाएगा। उसको एक बार ही मुश्किल से होती है, लड़की की तो और हो जाएगी, फिर उसकी होने वाली कहीं नहीं जाएगा। झूठ बोल करके ब्याह कराना है, कराइए। असत और कुछ नहीं है, वहां धक्का खाते घूम रहे हैं, हम सब जगह जाके देख रहे हैं। तो स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। अपनी वृत्ति को, अपने व्यापार को बचाने के लिए, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए, इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो, जीएसटी वाले आए हों, व्यापार को बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो एक बार नहीं 1000 बार आप झूठ बोलिए, आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। प्राण संकट है, जब प्राण संकट में हो, कोई आपको मारने के लिए आया हो, पूछ रहा हो कि फलाना कौन है, तो आप धर्मराज मत बनिए कि मैं ही हूं। आप वहां पर असत्य भाषण करेंगे तो आपको झूठ का पाप लगने वाला। गौ ब्राह्मणार्थ, गौ को बचाने के लिए, ब्राह्मण को बचाने के लिए, हिंसा से बचाने के लिए, जीव को बचाने के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े तो उस समय झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। तो उतथ्य ने बार बार पूछने पर कहा, क्या पूछते हो बार बार? इतना सुंदर समाधान, जिसको हम मूर्ख कहते हैं, सठ कहते हैं, मंद बुद्धि का कहते हैं, वो उस उतथ्य ने कहा, ऐ व्याध, क्या बार बार पूछते हो, किससे पूछ रहे हो? और सुनो, जिसने देखा है, आंख देखने वाली, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो वाणी बोलने वाला है उसने देखा नहीं है। तो तुम्हारा प्रश्न किससे? तब व्याध ऐसी रहस्यमय वाणी को सुन करके, तत्वमय वाक्य को सुन करके चुप स्तब्ध होकर के बैठ गया। और उसी समय परम आद्या जगत जननी भगवती भवानी अष्टभुजा में उतथ्य के सामने प्रकट हुई। बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की जय। तब जगत जननी के स्वरूप को देखा तो कभी उसे आभास भी नहीं था। उसके मुंह से पहला अक्षर निकला ए ए ए। वही बीज
मंत्र का पहला अक्षर हुआ जो एम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, तो ए जो अक्षर निकला उस सत्यव्रती के मुंह से निकला और साक्षात देवी का दर्शन उसे प्राप्त हुआ। अर्थात जो बीज मंत्र हैं ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इतना लंबा नहीं बोल पाते, सिर्फ ए का भी उच्चारण कर दोगे तो साक्षात जगत जननी के दर्शन हो जाएंगे। बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की।